भुज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भुज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। आज गुजरात पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह वडोदरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो भी इसी तरीके से एक रोड शो का आयोजन किया गया। सिंदूर सम्मान यात्रा उस रोड शो का नाम। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा से दाहोद गए और दाहोद में करीब 24,000 करोड़ की सौगात लोगों को दी। अब शाम होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुज पहुंच गए हैं और यहां भुज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 53,000 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। तो कई योजनाएं ऐसी जिसका शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर, जिसका जश्न देश भर में मनाया जा रहा है और जिसकी जीत की खुशी में बीजेपी की तरफ से देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, उसी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे हैं और वहां लोगों का जज्बा ऐसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग सड़क किनारे जुटे हुए। तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से यहां पर हुजूम है लोगों का, हाथ में तिरंगा लेकर, तिरंगा लहराते हुए। हिंदुस्तान की आन बान शान। 22 अप्रैल वो नापाक हरकत जो आतंकवादियों ने अंजाम दी थी, उसी का जवाब हिंदुस्तान ने महज 22 मिनट में कैसे दिया, कैसे पहलगाम का बदला लिया, इसका जिक्र आज गुजरात दाहोद से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। और अब शाम होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के ही भुज पहुंच गए हैं और यहां भुज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का बेसब्री से इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताया गया किस तरीके से ये नया भारत है और इस नए भारत में न्यू नॉर्मल जो मोदी सरकार की तरफ से एक लंबी लकीर खींच दी गई है, वो यही कि आतंकवाद को अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी आतंकवादी घटना को देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और इसका नतीजा सामने वाले सिर्फ आतंकवादी संगठन को ही नहीं बल्कि उस देश को भुगतना पड़ेगा जिस देश की जमीन पर ऐसे आतंकवादी पाले जाते हैं, पोसे जाते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि संदेश जो है वो साफ पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान की नापाक हरकत का भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। निशाने पर हमने पहले आतंकवाद के अड्डों को लिया था, लेकिन जब आतंकवादियों की ढाल पाकिस्तान की सेना ने बनने की कोशिश की तो फिर भारतीय सेना ने उसे भी मुंह तोड़ जवाब दिया। ये तस्वीरें गुजरात के भुज की और यहां पर भी देखिए जितने लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए हैं, इस सभा स्थल पर सबके हाथों में तिरंगा है और तिरंगे लहराते हुए यहां नजर आ रहे हैं। आज दिन के वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाहोद में अपना संबोधन कर रहे थे, उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार तिरंगा फहराने की बात कही जा रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को रेखांकित कर रहे थे कि कैसे यही तिरंगा और इसी तिरंगे की आन बान शान, जिस पर देश का हर वीर जवान कुर्बान होने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है। और इसी का नतीजा ये कि आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब जो भारत की तरफ से दिया गया है। लेकिन समझना इस बात को होगा कि यह दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का नतीजा ही है कि सेना ये शौर्य और पराक्रम दिखा पाई और आतंकवाद के अड्डों को नेस्तनाबूद किया जा सका। आतंकवादियों की तरफ से जो दुस्साहस किया गया था, वो जो एक चुनौतीपूर्ण अंदाज में कायरता वाली हरकत को अंजाम दिया था, दरिंदों ने उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया। 22 अप्रैल पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, 22 मिनट में उसका हिसाब चुकता किया गया। ये देख रहे हैं आप, तस्वीरें देख रहे हैं आप, सभा स्थल पर जो लोग पहुंचे हुए हैं, कोई अपनी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो एक स्केच उकेर कर लेकर आया है और सब में उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने का। ये जोश जुनून जज्बा इस वक्त भुज के लोगों में इसलिए हाई है क्योंकि बड़ी सफलता ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने पाई है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस रूप में जाता है कि देश के मुखिया हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं और सेना को जिस तरीके की एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए अपने पीछे
जो मजबूती से उसका साथ दे, उसका नेतृत्व कोई कर रहा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसीलिए ये सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, सलाम सेना के शौर्य को है, पराक्रम को है, और धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नेतृत्व को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कहीं ना कहीं सम्मान की लड़ाई थी, और भारतीय महिला के लिए सिंदूर की जो अहमियत होती है उसका संदेश भी न सिर्फ आतंकवादियों तक पहुंचा, आतंकिस्तान तक पहुंचा, बल्कि पूरी दुनिया तक हमारी सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से पहुंचा दिया। तो गुजरात के भुज में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 2 दिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गुजरात दौरा है। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय वडोदरा पहुंचे, वहां पर भी सिंदूर सम्मान यात्रा, और खास बात यह रही कि उस सिंदूर सम्मान यात्रा में कर्नल सोफिया कुरैशी, आपको ध्यान होगा कर्नल सोफिया कुरैशी भारत की वो बेटी, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उसकी जानकारियां देश तक पहुंचाने का जिम्मा भारत सरकार की तरफ से जिन 2 महिला अफसरों को दिया गया था, उसमें एक विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी और दूसरी कर्नल सोफिया कुरैशी थी। लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी बाद में लगातार चर्चा में इस रूप में बनी रही कि मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं, उनकी तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बेहद शर्मनाक टिप्पणी की गई। वो मामला अलग है, अदालतों तक पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां से उनको कड़ी फटकार लगाई। तो इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार जो वडोदरा में रहता है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंदूर सम्मान यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी मौजूद था। कर्नल सोफिया कुरैशी के पिता, उनकी मां, उनके भाई, उनकी बहन, पूरा परिवार उनका मौजूद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा कर रहा था। ये तस्वीरें दिखा रही हूं मैं आपको, सुबह की सिंदूर सम्मान यात्रा जब वडोदरा में निकाली जा रही थी उस समय की तस्वीरें। और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये भुज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं और खुली गाड़ी में सवार हैं, क्योंकि कार्यक्रम स्थल जो है वहां पर हजारों की तादाद में लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितना सुनने के लिए बेकरार हैं, उतना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने के लिए भी ये लोग बेचैन। हाथ में तिरंगे लेकर देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया जा रहा है कि देश का गौरव जो है वो आपने बढ़ाने का काम किया। जिस तरीके से खुली छूट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश की सेना को दी गई, ध्यान है ना आपको कैसे 22 अप्रैल जब दरिंदों ने कायराना हरकत को पहलगाम में अंजाम दिया, उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की तरफ से सेनाओं को मुकम्मल छूट दी गई थी कि आप जवाब दीजिए, मुंहतोड़ अंदाज में जवाब दीजिए, और जवाब कब दिया जाएगा, जवाब कहां दिया जाएगा, जवाब कैसे दिया जाएगा, ये सब कुछ आप खुद तय कीजिए। तो जिस तरीके का फ्री हैंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने सेनाओं को दिया है, उसी का ये असर कि वो शौर्य गाथा जो ऑपरेशन सिंदूर में देखने के लिए मिली, और उसी को लेकर धन्यवाद यहां पर लोग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो लोगों का हुजूम है, तिरंगे लहरा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लोगों के हुजूम से आगे बढ़ते हुए मंच की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर संबोधन होना है। मुझे लगता है अगर हम सुना सकें, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से दाहोद से आतंकवाद को लेकर और साथ ही नए भारत को लेकर अपना एक विजन रखा वहां लोगों के बीच पहुंचकर, वो भी हमें यहां सुना देना चाहिए दर्शकों को। तो दाहोद में आज दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये महत्वपूर्ण संदेश जो है वो आतंकवादियों को दे दिया गया था कि 22 अप्रैल पहलगाम का बदला जो है वो सेना ने 22 मिनट में पूरा किया।